मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन वेस्टेज रेट और वैक्सीन का जो वेस्ट फैक्टर है उसमें क्या फ़र्क है। जो वैक्सीन फैक्टर है, वैक्सीन वेस्टेज फैक्टर है, वो 1.11 है, ठीक है। और ये हम जो है एरिया इंचार्ज की समरी शीट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एरिया इंचार्ज की समरी शीट के ऊपर जो कुल बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इनको हम 1.11 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ उसकी खुराकें लिख दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर लगता है, इसको 1.11 वेस्ट फैक्टर कहते हैं। जबकि वैक्सीन वेस्टेज रेट जो है, वैक्सीन वेस्टेज रेट जो है वो है आपने कितनी डोजेज यूज माइनस उसके बाद आपने कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए, कितने बच्चे टीम पोलियो ड्रॉप्स पिला के आई है, चाइल्ड वैक्सीनेटेड डिवाइडेड बाय डोजेज यूज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हमारे पास वैक्सीन वेस्टेज रेट है। इससे आपको पता चलेगा, इससे ये जो हमारे पास फार्मूला है, इससे आपको रीडू और रीडू एक्टिविटी के बारे में करने के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक टीम है, ठीक है। एरिया इंचार्ज जब भी टीम को विजिट करता है वो सबसे पहले चेक करे कि इस टीम ने कितने बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एरिया इंचार्ज है, ये टैली शीट है, टैली शीट पे ये एरिया इंचार्ज ने विजिट किया है टीम को, ठीक है। एरिया इंचार्ज जब विजिट करने गया है, फॉर एग्जांपल वो हाउस नंबर घर नंबर 9 पे गया है, वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद 1 थी। मान लें अगर वो वैक्सीन अगर वो फॉर एग्जांपल इस घर पे गया है 25 नंबर घर पे, तो यहाँ पे उसने कितने बच्चों को वैक्सीन पिलाई है, 5 और 1 6, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर उसने 6 बच्चों को वैक्सीन पिलाई है। अब हम उसके बाद एरिया इंचार्ज टीम से नहीं पूछेगा कि आपने कितनी डोजेज यूज़ की हैं। एरिया इंचार्ज टीम से बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कितनी डोजेज यूज़ की। एरिया इंचार्ज उनका जो वैक्सीन कैरियर उसको ओपन करेगा और चेक करेगा कि उसने कितनी डोजेज यूज़ कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया इंचार्ज एक घर पे गया है और टीम्स ने जो हमारी डोजेज चाइल्ड वैक्सीनेट की हैं वो करके आई है 35, ठीक है। और जब एरिया इंचार्ज ने उनकी वैक्सीन की जो जिपर के अंदर वैक्सीन बंद होती है हमारे पास, वो जब उनने चेक की कि उसने कितनी एम्प्टी वायल्स हैं, तो उसके पास 2 एम्प्टी वायल्स थी, तो कितनी यूज़ होगी उसके पास 40। अब एरिया इंचार्ज क्या करेगा, सिंपली इसको डिवाइडेड बाय डोजेज यूज़ कितनी हुई 40 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये फार्मूला मोबाइल पे कैसे एंटर करेंगे, हम लिखेंगे 40 माइनस 35 इज इक्वल टू कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 40। अब ये हमारे पास आ गया 0.125, फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 12.5% वेस्टेज आई है। हालांकि हमने जो अपनी वेस्टेज है वो कितने परसेंट पे रखनी है, 10% पे रखनी है। इसका मतलब ये है कि एरिया इंचार्ज टीम को गाइड करेगा कि आपकी वेस्टेज 12.5% पे जा रही है, अभी आपने इतने घर किए हैं और आपकी वेस्टेज इतने परसेंट पे जा रही है। बराए मेहरबानी अपनी वेस्टेज को रोकें और इसको 10 से नीचे लेके आएँ। अब इसमें एक और सिनेरियो आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब एरिया इंचार्ज टीम को चेक करने गया है तो इसका उलट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टीम जो है वो 35 बच्चों को 35 डोजेज यूज़ करके आई है और उसने बच्चे जो हैं चाइल्ड वैक्सीनेटेड कितने किए, डोजेज यूज़, ये डोजेज यूज़ है, डोजेज यूज़ माइनस, अब वो कहते हैं ये डोजेज यूज़ करके आए हैं। अब वो टीम कहती है कि हम बच्चे पिलाकर आए हैं 50 बच्चे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसको हम 35 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। जब एरिया इंचार्ज ने चेक किया तो टीम ने 50 बच्चे कर लिए थे, डोजेज वो 35 यूज़ करके आई थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टीम ने कम डोजेज पिलाई हैं ज़्यादा बच्चों को, कम डोजेज यूज़ किए हैं। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 35 माइनस 50 माइनस में आ गया, माइनस डिवाइडेड बाय 35, तो ये माइनस माइनस 0.428 आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिमास का रूल होता है DMAS,
पहले सबसे पहले डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। ये मैथ में रूल है, ठीक है। इसलिए पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ टीमें क्या, कुछ एरिया इंचार्ज क्या करते हैं, वो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनका आंसर ठीक नहीं आता। बराए मेहरबानी पहले डिवीजन की जाती है। अब इसको हम पहले डिवाइड किया तो -0.4.2 आ गया, 42.8 आ गया। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा -42 पे ये फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये है कि -42% हमारी टीम्स जो हैं, जो ये टीम है वो -42% कम बच्चों को पिला रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रीडू एक्टिविटी होगी। रीडू एक्टिविटी का क्या मतलब है कि आप जिस टीम ने ये 50 बच्चों को पिलाया है वो दोबारा वो उसी घरों में जाएगी, दोबारा उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी और इसकी रिपोर्ट जो है वो एसवी को और डीडीएचओ साहब को जमा होगी कि आपने ये रीडू एक्टिविटी क्यों की है। रीडू एक्टिविटी करने का मकसद ये है कि आपने उन बच्चों को वैक्सीन कम पिलाई है, उसकी मिकदार के मुताबिक आपने पोलियो के 2 ड्रॉप्स नहीं पिलाए, आपने कम पिलाए हैं। तो बराए मेहरबानी एरिया इंचार्ज को चाहिए कि वो जब भी फ्लाइंग विजिट करे, जब भी टीम को चेक करे, फ्लाइंग विजिट करने के बाद जब दोबारा भी चेक करने जाए, जब भी एरिया इंचार्ज टीम को चेक करे तो चेक करे कि वो ये वेस्ट फैक्टर जो है, वैक्सीन वेस्टेज का रेट जो है वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। और टीम्स को भी चाहिए कि जब वो साथ साथ अपना एरिया कर रही हैं, अपने बच्चों को चेक कर रही हैं कि उसने टिक कहाँ लगानी है। एरिया टीम्स को ये सिर्फ होता है कि उन्होंने 18 बच्चों के बाद टिक लगानी है। टीम्स क्या करती है, जब उनके पास जाया जाता है तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने टिक क्यों नहीं लगाई, तो वो यहाँ से 18 गिनकर टिक लगा देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ वैक्सीन ख़त्म होगी उसका जो पार्टनर होगा टीम का, जो एक टीम लीडर होता है, एक टीम मेंबर होता है, जो टीम मेंबर उसको कहेगा कि आपने टिक लगा देनी, हमारी वैक्सीन ख़त्म हो गई, तो वो वहीं पर ही एग्जैक्ट टिक लगा दे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी टीम्स जो है वो माइनस में जा रही है वैक्सीन या पॉजिटिव में जा रही है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे गौर करें कि आपने टीम्स जो है वो हमारा जो है वो फर्स्ट लाइन वर्कर हैं, वो प्लीज़ इस मामले में गौर करें और बताएं कि आपने एग्जैक्ट टिक कहाँ लगाई है, ताकि हमें पता चल सके कि ये वैक्सीन जो है वेस्ट कर रही है, ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है। उसके बाद टीम जो है वो आखिरी जो टिक लगा के आएगी कि आखिरी वैक्सीन हमारी जो है, फॉर एग्जांपल जो आखिरी घरों पे हमारी टिक लगेगी, उसके बाद जो हमारे पास पार्शल वैक्सीन दे जाएगी, वहाँ पे आपने ज़्यादा गौर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस टीम ने 53 पे टिक लगाया, इसके बाद इसका मतलब है यहाँ पे इसकी वैक्सीन ख़त्म होगी। उसके बाद ये बच्चे काउंट करेगी कि हमने कितने बच्चों को पिलाया, 2 4 ये बच्चे हो गए। अब जब आखिरी टिक आपने चेक कर लिया, फॉर एग्जांपल इसने आखिरी टिक यहाँ लगाया, इसका मतलब है आगे उसने कितने बच्चों को वैक्सीन पिलाई है। 4 ये हो गए, 5 6 7 8 बच्चे ये हो गए। उसके बाद उसने अन्य कितने कवर किए, 8 9 10 11 12 13 14 बच्चे फॉर एग्जांपल उसने कवर किए। इसका मतलब ये है कि आखिरी टिप के बाद उसने 14 बच्चे कवर किए। तो इसका मतलब है कि उसके पास 6 डोजेज रह जाती हैं। अब जब टीम वापस आएगी तो उसके बाद आपने उसकी जो जिपर होता है उसके अंदर उसने पार्सल लगे थे टीम 1 डोजेज 6 लिख दे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये डोजेज उसके पास सिर्फ 5 डोजेज उसने कहा 35 यूज़ करके आई हूँ, 5 डोजेज लिख दें, ठीक है। उसने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 35 डोजेज वो यूज़ करके आई है। एक उसके पास उसे वेस्ट हो गई थी, उसने 35 डोजेज यूज़ करके आई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वापस वो कितनी लेके आई है, वापस वो लेके आई है, वो लेके गई थी 60 में से 35 तो 25 उसके पास वापस आई है। मतलब एक फुल मुकम्मल आई है और एक जो पार्शल आई है उसमें 5 डोजेज हैं। आपने इस पर 5 डोजेज लिख के नेक्स्ट डे उसको आपने ये 5 डोजेज वाली ही देनी है। और उसके साथ आपने ये देखें, अब नेक्स्ट डे इसको 40 मिली है, 40 मतलब 2 वाइलें मुकम्मल मिली हैं और एक इसको ये पार्शल जो हमकी डे 1 में रह गई थी वो मिली है, ठीक है। अब वो डे 2 के अंदर 42 यूज़ करके आई है तो 3 वापस लेके आई है। अब नेक्स्ट डे उसको जो हम डे 3 के अंदर जब टीम जाएगी तो डे 3 के अंदर उसको 3 हमने उसको जो लास्ट दिन बच के आ गई थी वो हमने दी थी और 2 वाइलें हमने मुकम्मल। इस तरह इसको कहते हैं कि वैक्सीन की मैनेजमेंट। आपने उसका वेस्ट फैक्टर जो निकाला हुआ है एक टीम का, ठीक है, वेस्ट फैक्टर जो आपका एरिया इंचार्ज का वेस्ट फैक्टर निकला हुआ है 1.11, तो इस लिहाज से हम उसको वैक्सीन देंगे तो वो आपका जो वेस्ट फैक्टर है उस पर पूरा उतरेगी। अब हमने 3 दी, अब वो 41 यूज़ करके आई, 2 वापस लेके आई है। अब नेक्स्ट डे जब हम इसको डे 4 में देंगे तो हमने 102 मतलब उसके हमने 5 मुकम्मल दी और 2 वैक्सीनें जो हमने पार्सल थी वो हमने दी। इसी लिहाज से आपने डे वाइज उसको वैक्सीन देनी है। इस प्रोसेस को कहते हैं वैक्सीन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वैक्सीन की जो आपने मैनेजमेंट करनी है, उसको वेस्ट होने से बचाना है, उसकी मैनेजमेंट आपने किस लिहाज से करनी है।
इस वीडियो के अंदर हमने आपको वैक्सीन वेस्टेज रेट बताया है, ठीक है। आपने किस तरह लगाना है, वैक्सीन वेस्टेज रेट डोजेज यूज माइनस चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड डिवाइडेड बाय डोजेज यूज। पहले इसको डिवाइड कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा हमने आपको बताया कि वैक्सीन मैनेजमेंट में हमने क्या क्या एलिमेंट्स, किस तरह आपने वैक्सीन उनको देनी है। बहुत शुक्रिया।